हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ जेड बराबर जेड 7 - जेड बटा 1 - जेड का वर्ग, जहाँ जेड बराबर दिया है हमें 1 + 2 i, तो एफ ऑफ जेड का जो मापांक है वो है, विकल्प यहाँ दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प हल करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करने वाले हैं, देखिए। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समिश्र संख्या को लिखेंगे। हम जानते हैं समिश्र संख्या का व्यापक रूप होता है z बराबर a + i, जहां a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यदि हमें इसका मापांक निकालना हो तो मॉड z से व्यक्त करेंगे, और ये किसके बराबर होता है, a का वर्ग प्लस b के वर्ग के। तो बस ये बात आपको प्रश्न में याद रखना है। अब हम हल करते हैं यहाँ से प्रश्न को। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें z बराबर दिया है, z बराबर है 1 + 2 i दिया गया है। यदि हम यहाँ से इसका मापांक निकालें तो मापांक किसके बराबर होगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब इसका जो मापांक आया वो तो कितना आ गया बच्चों, 5। ठीक है। अब हम बात करते हैं, 5 इकाई भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये लंबाई को व्यक्त करता है। अब हम z का वर्ग भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यदि z का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 i का वर्ग हो जाएगा। तो इसको सूत्र से खोल लेते हैं। देखो ये होगा 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 4 i प्लस 2 i का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, और i का वर्ग कितना होता है बच्चों, -1 के बराबर। तो ये कितना मिल गया आपको, 4 में से 1 गया तो -4 में से 1 गया तो -3। तो ये होगा -3 प्लस 4 i। तो ये कुछ मान है जो मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। अब हम फलन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा फलन, एफ एक्स एफ जेड किसके बराबर है, देखिए। तो अब हमें दिया गया है एफ जेड। एफ जेड का मान दिया गया है 7 - जेड, 7 - जेड, और इधर आ जाएगा 1 - जेड का वर्ग, 1 - जेड का वर्ग। तो एफ जेड बराबर, देखिए 7 को तो वैसे ही लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे -जेड। तो जेड किसके बराबर है, 1 + 2 i के। तो ये हो गया 1 + 2 i बटा 1 माइनस जेड का वर्ग किसके बराबर है, -3 प्लस 4 i के। तो ये होगा -3 और प्लस का हो जाएगा 4 i। आगे हल कर लेते हैं इसको। ये होगा एफ ऑफ जेड बराबर, देखो इसको माइनस को अंदर भेज देंगे तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 -2 i बटा, इसका चिन्ह बदलेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और -4 i लिख देता हूँ इसको। देखिए अंश और हर में से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम एफ जेड बराबर, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 - i, और यहाँ से भी हम चाहें तो 4 ही कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो मैं 4 को ही कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा, 1 - i। अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। तो एफ जेड बराबर 1/2, यहाँ पर होगा 3 - i बटे में होगा 1 - i, गुणा किससे करेंगे, 1 + i से, नीचे भी गुणा कर देंगे 1 + i से। इसको हल कर लेते हैं। तो एफ जेड बराबर 1/2, तो वैसा ही रहेगा। इसको गुणा कर लेते हैं, देखो तो 3 एकम 3, उसके बाद हो जाएगा 3 i, फिर होगा -i, और आयोटा का वर्ग क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना, याद है ना। तो आयोटा का वर्ग लिख देता हूँ मैं। उसके बाद बटा, तो यहाँ सूत्र बन गया, ये हो जाएगा 1 का वर्ग और -i का वर्ग। फिर से लिखता हूँ बच्चों, एफ जेड बराबर, एफ जेड बराबर, देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 3, और आयोटा का वर्ग कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4
उसके बाद देखिए 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो बचा 2 आयोटा बटा, यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आयोटा का वर्ग होता है -1, तो 1 और 1 मिलके ये भी कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन लेके काट देंगे। तो एफ जेड बराबर 2, जैसे ही कॉमन लेके 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 2 प्लस आयोटा और बटे में कितना हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, 2 प्लस आयोटा बटा 2 प्राप्त हुआ है। हमें चाहिए इसका मापांक, तो अब मैं इसका मापांक निकाल देता हूँ। देखो तो ये होगा एफ जेड का मापांक बराबर 1/2 का मापांक तो 1/2 ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आराम से हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया एफ जेड बराबर 1/2। देखो इसका मापांक किसके बराबर होगा, सबसे पहले होगा 2 का वर्ग, और आयोटा का गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो फिर से लिखते हैं, ये होगा एफ जेड का मापांक बराबर, ये किसके बराबर हो गया, वर्गमूल 5 के बराबर है और बटा 2। ध्यान से देखो बच्चों, वर्गमूल 5 जो है वो जेड का मापांक है बटा 2 है ना, ये हमने पहले निकाल रखा है, मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर। उसका कारण कि हमने पहले ही याद कर लिया है कि जो जेड का मापांक है वो किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के बराबर था। तो अब क्या हुआ, हमारे पास इसका मान आ गया है मापांक z/2। विकल्प देखते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर तो यहाँ पर आ चुका है। अब विकल्प देखना है हमें, विकल्प कौन सा सही होगा। तो पहले विकल्प में लिखा है z का मापांक बटा 2, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।